हरियाणा में। हरियाणा से आए हैं। हाँ ये सब जितनी भी भैंसें यहाँ आई हैं आपके ही देखरेख में आई हैं। हाँ जी, आपने 2 टाइम इन भाई साहब को चुवा के दिखा दिया इनको। जी। बच्चा जब है ना 2-2.5 किलो टाइम हो पार्टी के, एकदम 5 किलो दूध डेली होना चाहिए। मतलब पर डे का देखिए जी, खरीदारी के समय सब कुछ देखना पड़ता है, चौवाई करके देखिए, जी। ताजा बच्चा होना चाहिए। शेयर में आएगी तो जो जितना बोरे पर नहीं बैठेगा वो 50,000 सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा हो जाएगा। हाँ, बस इनमें थकावट डाइक्लोबिन जो है शरीर को दर्द का, बुखार का सारे कवर करता है। जी। पहले स्थिति में कितने दिन में आ जाती हैं? जैसे कि अब गाड़ी से लद के आई हैं, थकी हैं। बस आज दे दिए, कल एक टाइम और दे देंगे। सरसों खल नहीं खा सकती है पशु, उतना नहीं खाएगी जितना उसको खा लेती है। और गायों में सुनते हैं कि बिनौले की खल ज्यादा देने से उसमें बांझपन नहीं, जो दाना ना खाएगी तो दूध देगी कहाँ से। जी जी जी। यही काम होता है बस, देखभाल अच्छा सफाई रखनी है। गाँव आपको दिखाएंगे, आपकी भैंस पसंद पड़ेगी, भैंस पसंद पड़ते है आपको सौदा बन गया वहाँ इनके पास। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं आलमपुर गांव में विशाल जी के फार्म पे और यहाँ एक भाई साहब आए हैं। यहाँ एक भैंसों का लाट आया है, 9 भैंसों का लाट आया है और ये पंजाब से है और पंजाब से आके हिसार से ना हरियाणा से हिसार भट्टू से आए हैं और वहां से इन्होंने साथ में चला और कैसे वहां मैनेजमेंट करते हैं लोग जानेंगे इनसे, कैसे रख रखाव करते हैं, लाने में क्या क्या समस्याएं होती है, लाने के बाद उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, फिर अपने पूर्ववत स्थिति में हो जाए। सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से हम इसे जानेंगे और कैसे वहां जाने के बाद लोग कहां कहां से भैंस को खरीदते हैं, सारी जानकारी इन्होंने इस वीडियो में दे रखी है। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम सर से बातें करते हैं और इनसे जानते हैं कैसे वहाँ जो है मैनेजमेंट किया जाता है कैसे। नमस्कार सर, थोड़ा अपने बारे में अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ से हैं और यहाँ कैसे आए? हम फतेहाबाद जिला भट्टू मंडी से। जी। कौन सा राज्य है वो? हरियाणा में। हरियाणा से आए हैं। हाँ। ये सब जितनी भी भैंसें यहाँ आई हैं आपके ही देखरेख में आई हैं। हाँ जी, आपने 2 टाइम इन भाई साहब को चुवा के दिखा दिया इनको। जी। मैं 2 टाइम 4 टाइम दूध नाप लो जी। सुबह शाम दोनों टाइम खाली करा दिए। जी। 6 बजे 6 बजे फिर भी कहें भाई साहब और चोनी और चलो। दूध में कोई कमी नहीं। दाना में है चना चूरी हो गया, खंडा हो गया, बिनौड़ा खल हो गया, कनक के दलिया, गेहूं के दलिया हो गया। जी। क्या वजह होती है सर कि जैसे वहाँ की जो भैंसें होती हैं उनका एक अलग ही बनावट होता है जो हरियाणा की भैंसें होती हैं? वहाँ के ब्रीडिंग अच्छा है जी, जैसे मतलब नस्ल अच्छी है जी, नस्ल के बजाय दूध काटती है। कैसे आप लोग ब्रीडिंग करते हैं वहाँ? वहाँ पर है बच्चे को सीमन रखा हो, किसी भैंस की भी हो गए तो उसका वैरायटी बन जाता है, उस पार्टी को तैयार कर लेते हैं जी, तो उसको आगे से आगे मतलब बच्चे तैयार होते रहते हैं। कैसे उनका जो है कि देख रेख करते हैं, कैसे कितना उसमें जी इसमें इनको बच्चा 2 किलो टाइम का दूध होना चाहिए, 2.5 किलो जी। बच्चा जब है ना 2-2.5 किलो टाइम हो पार्टी के, एकदम 5 किलो दूध डेली होना चाहिए। मतलब पर डे का 5 किलो दूध पिला देते हैं आप? हाँ लोग? जी। तो कितने दिन में फिर सीमन लेने योग्य हो जाती है? वो सीमन कम से कम 2-2.5 साल के बाद, 2 साल में ले लेती है। हाँ, पार्टी हो तो 2 साल के अंदर। और देखा जाए तो फिर लागत और खर्च की बात करते हैं, उनको एक बढ़िया से छोटे से बड़ा करने में, तो भैंस बनाने में कितना लागत बहुत खर्चा पड़ता है भाई साहब। बाकी एक वैरायटी तैयार हो जाती है, उसके आगे से आगे फिर कमाई है, नस्ल चालू हो जाता है उनका। ये तो हम तो साल भर पार्टी तैयार करते हैं जी, और साल के बाद जिम्मेदार लेके चल जाते हैं जी अपने से मॉल। मतलब आप लोग पालते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं पालते, हम तैयार कर देते हैं 6 महीना के जी। 6 महीने के बाद कोई भाई जिम्मेदार ले जाता है, आगे पार्टी ले जाते हैं। पैसे जो हम 40 में दे दे, 30,000 में दे दे, 50 में दे दे, जो हमारा 30 का खर्चा लगा तो 40 में दे दें, 45 में दे दें। मतलब 6 महीने की पड़िया जो है, कटरी जो है 40,000 तक 40,000 में बिक जाती है। बिक जाती है। और वो लगभग कितने की भैंस हो जाएंगी? वो कम से कम भी भैंस आपको 2, सवा 2, 2.5 की तैयार है, 2.5 लाख के लगभग हो जाती है। जो सर वहाँ जैसे जो 15 लीटर दूध दे रही हैं पर डे का, तो लगभग कितने रेंज में मिल जाती है वहाँ? वहाँ मिलेगा जी 15 किलो दूध के कम से कम भी तो 2.25, 2.5, 2.25 की 2.25 लाख में मिलेंगे। हाँ, 2.25 लाख में 2.25 भी मिल जाए, 2.20 के भी मिल जाए, 2 भी मिल जाएगा जी। वो सबसे वैरायटी, जब छोटा सिंग वाली ले होगा तो 2.25 लग जाएंगे। और बहुत से जैसे नए पशुपालक होते हैं जो नया अपना डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं भैंसों का, तो आप 1,80,000 तक भैंस लो, थोड़ा खुला सिंग मिलेगी, दूध 15-16 किलो मिल जाएगा। 15-16 किलो दूध मिल जाएगा उनका। तो क्या क्या देखना चाहिए उन्हें भैंस को खरीदारी करते? देखिए जी, खरीदारी के समय सब कुछ देखना पड़ता है, चौवाई करके देखिए जी, ताजा बच्चा होना चाहिए जी, कि जो वो बच्चा लेती है कि नहीं लेती। कोई ऐसा होता है कि दूसरा बच्चा भी खड़ा करके दे सकता है जी, वैसा नहीं सिस्टम है। जो देखो खुद की ब्याई है बच्चा, दूध खींच पे 5 दिन 6 दिन की ब्याई है, 6 दिन के दूध भैंस दूध 10 किलो देती है, तो वो जाके 20 दिन में आपको 16 किलो दूध दे सकती है। जैसे वहां से लोग कहते हैं कि पंजाब में बहुत से ऐसे फार्म वाले हैं जो कि गलत ग्राहकों को दे देते हैं। हाँ, करते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो यही बात बोल के, जैसे आप भैंस हो गया 2 महीना का और छोटा बच्चा लगा के आपको रख देगा आगे कि इसी के बताए ताजी है जी, तो वो और लोगों करते हैं जो जिनके पास माल सेल नहीं होता है जी,
और जो व्यवहार संख्या मतलब आपको व्यवहार चलाना होगा ना, और जो वैरायटी ग्राहक बनाना चाहेगा वो गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि बहुत से जैसे गाय वहां से हाँ। आई, वहां कुछ और मिल्किंग हुआ और हमारे यहाँ यूपी बिहार में जब आती हैं तो वो कुछ और दूध देती तो है। देखिए ये सेवा पर है। अब जैसे ये भैंसे मैं वहाँ 2 टाइम 3 टाइम चुवा दिया हूँ, जी अब यहाँ भी आपके सामने सब पूरा जनता के सामने चुवा दिया हूँ। जी शाम भाई साहब के सामने 4 चढ़ाया हूँ गाड़ी में खाली करके। ये 2-3 घंटा लेट हुआ, 10 किलो कोई प्लस भैंस दूध नहीं काटी, सफर भी करके आई है। जी जी जी। तो कितना दूध ये वाली करी थी सर? ये 22 किलो मिल्किन होया जी। 22 किलो वहां दूध करी थी। हाँ, इनका वीडियो 2 टाइम मिल्किन 3 टाइम दिखाया तो गया। जैसे सर कहा जाता है कि वहाँ के खान पान से और यहाँ के रख रखाव से अंतर हो जाता है, ये है जी, तो वहाँ क्या आप लोग देते हैं इन लोगों को विशेष तौर पे? विशेष हमने तो ज्यादा नहीं जी, भूसा हो गया कनक के गेहूं के, जी और कनक के दलिया हो गया गेहूं के, जी। और चना चूरी हो गया, खंडा हो गया, और बिनौड़ा खल हो गया, यही 4 वेरायटी देते हैं। तो वहाँ बिनौले की खल क्या रेट में मिल जाती है? वहाँ 21-2200 रुपये क्विंटल है जी। 2200 रुपये। हाँ और हम लोग यहाँ तो काफी ज्यादा महंगा 3840 हाँ, 4000 तो रुपये वो कुंटल फिर मिलती उधर से यहाँ आता है तो किराया भाड़ा लगता है ना। है। जी अब ये भाई साहब ये गाड़ी दाना ले रखे हैं, जी। अब ये गाड़ी के 50,000 में आएगी तो 50,000 तो दाने के ऊपर बैठेगा ना। अच्छा, वहीं से गाड़ी का ही माल उन्होंने मंगा लिया इन लोगों को वहाँ खाने वहाँ के लिए। बना लिए हैं एक गाड़ी माल, जी तो एक गाड़ी 50,000 में आएगी, तो जी। जो जितना बोरे पर नहीं बैठेगा वो। 50,000 सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा हो जाएगा हाँ और माल का अलग से, हाँ, माल अलग मतलब से। जितना माल वो खरीदे हैं वो हाँ, अलग से इनको वो देना अलग पड़ेगा। है, अलग से किराया 50,000। तो शुद्धता होती है वहाँ के फीड में? बहुत बढ़िया है। शुद्धता होती है। अभी देख लो यहाँ वेरायटी ला रखे सैंपल खातर। जी। तो क्या क्या इन्होंने मंगाया था? ये चना चूरी प्योर खंडा है, चना चूरी है, बिनौड़ा खल है, बस यही 3 वेरायटी मंगाए हैं। 3 चीजें यहाँ देते हैं। अभी लेके आए हैं, बाकी वहाँ पड़ी और जैसे बढ़ेगी। बहुत से फीड भी लोग खिलाते हैं जो कंपनी का बनाया हुआ होता है। वो कारवाल वाला फीड बकवास है जी, गायों के लिए कम के, भैंस के लिए नहीं। भैंस के लिए नहीं, भैंस भैंस के लिए यही सब ठीक है। हाँ, और सर क्या क्या समस्याएं आती हैं जैसे अगर इनमें समस्या कुछ नहीं है जी, समस्या यही होता है कि जैसे कैल्शियम नहीं तोड़ना चाहिए। जी एक पाउडर कैल्शियम भी आता है, लीटर में भी आता है। जी एक लीवर पोस्ट में बरोटन दवाई होगी, जी 200 ml एक दिन छोड़ के दे दो, जी लीवर साफ रहती है जी। और कोई दिक्कत नहीं आती पशुओं के, भूख भी अच्छा लगता है। और जैसे इसमें बीमारियां क्या क्या आती हैं? बीमारियां तो जी इसका तो एक थनैल वाला बीमारी हो जाता है, अपने थनैल बोलते हो तो और बोलते हैं। जी, थनैला ही इधर भी बोलते हैं। हाँ, तो वही वाला एक बीमारी आता है तो उसका टिकट के इलाज करने पड़ते हैं। जी, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उधर? ट्रीटमेंट तो इसमें सारी मोबाइल में दे रखा है आजकल ऑनलाइन पर जी, कि कितना क्या गैसकन लगाना है, कितना क्या लगाना है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि होम्योपैथ में जाते हैं, बहुत से लोग होम्योपैथ में चले जाओ तो वो भी एलोपैथ में जाते हैं। वही बूंद वाली दवाई देते हैं जी जी और छोटी छोटी गोलियां देते हैं, जी बस यही दवाइयाँ ही, जी। उससे कंपेस्ट हो जाती है। और कोई भारियत नहीं, तो आजकल तो अपनी डेयरी में तो इतनी बीमारी आई नहीं। और क्या जैसे ये जो भैंसें आई हैं यहाँ पे थकी आई हैं क्योंकि काफी लंबा सफर करके आई हैं, तो तुरंत इनका कुछ ऐसा साइड में किस नहीं देना जी, इनको आधा आधा पाइया गुड़ दिया हूँ जी और 4 डाइक्लोबिन दिया हूँ, जी बस इनमें थकावट। डाइक्लोबिन जो है शरीर को दर्द का, बुखार का सारे कवर करता है। जी। तो ये पहले स्थिति में कितने दिन में आ जाती हैं? जैसे कि अब गाड़ी से लद के आई हैं, थकी हैं, बस आज दे दिए, कल एक टाइम और दे देंगे, बस उसके बाद नहीं देना है? नहीं, फिर धीरे धीरे फिर इनको पाइया गुड़ सूखा कूट के देना शाम शाम। शाम को देना है सूखा गुड़? हाँ, पाइया गुड़। अब बहुत से लोग अब पंजाब में क्या बोलते हैं, इधर औटी बना के जैसे तो उसको वही आपटी हो गया, गुड़ उबाल लिए, जी उबाल के, गुड़ उबालिए तो वो आपटी हो गया, जी सूखा गुड़ दे दिए तो पानी नहीं डाले, आपटी नहीं हुआ, कच्चा रह गया, जी। बस यही तो उसमें मटेरियल। तेल वगैरह भी देते हैं? कुछ नहीं जी, बस गुड़ जो ही दिया भैंस तो। के जो तेल मानता है जी तो पाइया गुड़ हो गया, 100 ग्राम या 200 ग्राम तेल, 2 टाइम देख लो, जी 2 टाइम में जैसे दूध बढ़ती है तेल देने से, तो समझो कि हम मेरा भैंस दूध बढ़ती है तो तेल मानता है, जी तो उससे आगे और 200 ग्राम दिए तो 250 ग्राम दे दो, जी। एक दिन छोड़ के, आपका दूध की रूट नहीं टूटेगी। कहीं कहीं लोग वीकली या फिर 10 दिन पे भी बना देते हैं वो ओटी देने के लिए। ना ना ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक भैंस जो है कि जो 20 लीटर दूध कर रही है, उनको कितना फीड देंगे, मात्रा कितना होना चाहिए? देखो जी 10 दिन तक ला तो हम खाली बिनौड़ा खल डालते हैं जी 10 दिन तक ला कोई दाना नहीं डालूंगा। 12-13 दिन के बाद में थोड़ा सा चूरी डालना शुरू करूंगा जी। बच्चा देने के 12वें दिन? हाँ, 12वां दिन 1 किलो चूरी बढ़ा दूंगा। जी फिर 15 दिन के बाद में फिर खंडा बढ़ा दूंगा। जी फिर 20 दिन हो जाएंगे तो कनक का दलिया शुरू करूंगा। तो ऐसे ऐसे दाना के हिसाब से देखता हूँ कितना दूध बढ़ती जाती है, जी। तो हिसाब से दाना बढ़ाना पड़ता है। जैसे लगभग 4 कितना किलो केजी 4 किलो में मेरे 20 किलो दूध दे रही है, तो मैं सोचूंगा कि मेरा ज्यादा करेगी जी तो मैं 5 किलो कर दूंगा टाइम के, जी। दोनों टाइम के 10 किलो हो गए, 21 कर गई तो मेरा मन में होगा कि आधा किलो और बढ़ा दूंगा और टाइम रसन के, उसको बढ़ा देंगे। तो 1 किलो और दूध बढ़ा देगी, तो इस हिसाब से मिल्किन बन जाती है जी वहाँ पे। अच्छा, अगर जैसे बिनौले की खल की जगह यहाँ अगर सरसों की खल उपलब्ध हो सरसों जाती है, खल नहीं खा सकती है पशु, उतना नहीं खाएगी नहीं खाएगी। जितना उसको खा लेती है। हाँ, और गायों में सुनते हैं कि बिनौले की खल ज्यादा देने से उसमें बांझपन जैसी नहीं, समस्या भी गाय आती के लिए फीड ही होता है। है। उनके लिए फीड ही सही हाँ, है जो फीड, कंपनी द्वारा बनाई हाँ, गई। कंपनी वाला बनाया कार्बल फीड आता है, जी वो बढ़िया है गाय के लिए, दूध के लिए बढ़िया है। भैंस खा ले तो दूध बढ़ाती है, जी बाकी भैंस मानती नहीं।
तो बहुत से लोग सर अगर गाय भी खरीदना चाहे तो वहां जाने के बाद गाय अपने पास है तो मेरा सेट जो सेल नहीं करता, ना गाय लाता है मेरे। भैंस ही सेल करते हाँ, हैं। भैंस ही मेरे पास तो पूरा नहीं होते जी। तो अब वहाँ ये क्या नाम है फार्म का जहाँ से ये सब राज फार्म भट्टू। भट्टू में राज फार्म करके। हाँ, राजपाल बड़ौदा। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि वहां से चल के लादना और यहाँ नहीं, वो उतारना। तो वहां से चाहे बंदा भेजे हैं जी तो इनको वो किराया भर, तो ये यार बेली भाईचारे में बोले कि चले जाओ, उनको भैंस छोड़ दो। जी। और मैं यहीं के बगल के ही रहने वाला हूँ, यहाँ क्या नाम सरघाटी है। सरघाटी का शेर घाटी हाँ बिहार हाँ सासाराम के पास। हाँ, सासाराम जी के जी पास जी। मेरा घर वहीं पे है। तो तो यहाँ से ये आप वहाँ भी घर भी विजिट कर लेंगे, घूम लेंगे। हाँ, तो बोले सेठ जी कि चलो वहाँ जा ही रहा है, जी 5-6 महीने हो गए, 2 दिन घरे लगा देना, फिर उसके बाद 10 भैंस मेरे को पंजाब छोड़ के आनी है, फिर आंध्रा तक भैंस जाती है अपना। अच्छा आंध्रा तक जाते हैं हाँ जी। साथ में। तो हाँ, कितने दिन यहाँ रुकते हैं जैसे जहाँ। बस आज ही रुकना था जी। जी आज सवेरे समला दिया, इस टाइम दवाई दे दिया, जो कमी देखूंगा शाम को जी। तो शाम में और दे दूंगा, बाकी कंप्लीट हो जाएंगे ये। शाम तक मतलब ये इनकी हाँ थकावट खत्म हो जाएगी। हाँ, और इनको क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए जो कि। बस ध्यान यही चीज है जी कि दाना खाई कि ना खाई। जो भैंस को एक दाना दो तो उसको देख लो कि सारी दाना खागी कि ना खागी, जी और जो दाना ना खाएगी तो दूध देगी कहाँ से। जी 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 यही काम होता है, बस देखभाल, अच्छा सफाई रखनी है, जी अच्छा नहला धोकर रखनी है। जी। अब ऐसे है कि आप गोबर कर रखिए उसी पर बैठेगी तो, और दूध काटने के आधा घंटा पहले डंगर को बैठना नहीं चाहिए। आधा घंटा पहले या बाद में। नहीं, दूध काट लिए तो 20 मिनट कम से जैसे कम, दूध निकाल लिए आप तो कितनी देर, आधा घंटे तक 20 नहीं मिनट बैठना है। 20 मिनट कम से कम, जी क्योंकि जो अपना धार मारते तो थान कीटाणु खुला रहता है, जी जो गंदगी है कादों में बैठ जाएगी तो कीटाणु बन जाती है, जी। इसका संभाल करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या कुछ चारा वारा सामने डाल दिया जाता चारा डाल दिया जाए, थोड़ा चोकर है, एक मुट्ठी भुरका दिया जाए, 10 मिनट खाती रह जाएगी, है। जी 10 मिनट ऐसी खड़ी रह जाएगी, जी और नीचे सफाई होनी चाहिए। जी जी अब ये आज तो मैंने धोया नहीं क्योंकि इन ठंड मान जाएंगे, क्यों थोड़ा शरीर तासीर गर्म है, जी। इसलिए नहीं धुलाया मैं कि कोई नहीं सफाई। कल मैं इनको बोला मैं गद्दा साफ साफ कर देना बढ़िया से। मतलब कल से इनकी धुलाई चालू हो हाँ, जाएगी। धुलाई चालू आज हो थोड़ा सा जाएगी, रेस्ट कर लेंगे, रेस्ट कर लेंगे। दिन और रात में। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ। यहाँ लोगों का व्यवहार कैसा लग रहा है आपको। नहीं, बहुत बढ़िया लगा जी मेरे अच्छे को। से मिले लोग। हाँ, अच्छे से मिले, अच्छे भाईचारा बने, कोई और भी दिक्कत जैसे लोग अगर आपके आसपास के, आप बिहार के ही हैं नहीं। और आपसे संपर्क करना चाहे कि नहीं हम आपसे मिलके और वहाँ जो है कि भैंस खरीद लें अच्छे से, क्योंकि कोई लोग बात नहीं, आज भेज देना जी, हम दिवा देंगे वैसे। जी तो हम तो कैसे। देखे जी, हम तो जाते नहीं है, जी मेरा सेठ जी जाएंगे गाड़ी लेकर, आपको जो भैंस पसंद होगी आपके सामने रेट करवाएंगे, बात सीधी सी है, जी ठीक है। उसमें कोई आपको डिफेक्ट नहीं होगा, वही जो तेल खर्चा जो होगा, भैंस पर 5,000 दे दियो या 4,000 सेट लेगा, बस डिस्काउंट यही है जी अपने पास। मतलब गांव-गांव खोज के ही हाँ, भैंसों को गाँव गाँव दिलवाते आपको दिखाएंगे, हैं। आपकी भैंस पसंद पड़ेगी, भैंस पसंद पड़ता है आपको, सौदा बन गया वहाँ, जी एक में बन जाए 1,20,000 के बन जाए, 1,40,000 के बन जाए, जी तो वो पसंद हो गया तो आपको सौदा करवा देंगे, वो जी भैंस आपके आपकी डेयरी मंगा लेंगे, सारी गाड़ी आपके डेयरी से लोड करके भेज देंगे, जी जो भी वही तेल खर्चा जो होगा वो आपको देना होगा। 2,000 4,000 जो आपकी मर्जी है कि हाँ इतना घुमाए मेरे को, इतना टाइम बर्बाद किए हैं, जी तो वही 2,000 4,000 के हिसाब से टकर ले। बहुत हमारी बहुत डेयरी में ले वो भैंस पसंद आ गई, 2 टाइम चलो 4 टाइम चलो, खाना हम खुद खिलाएंगे, रहने की व्यवस्था खुद देंगे। जी। और कैसे आपसे संपर्क करेंगे लोग सर। कोई नहीं, सेट है नंबर इनके भाई साहब के पास। अच्छा अच्छा। हाँ, नंबर आपको याद नहीं है। ना याद तो नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, जो आपने यूपी के लोगों के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।